नमस्कार जोहार, आपका स्वागत है खबर छत्तीसगढ़ में। तो आइए जानते हैं छत्तीसगढ़ के हर छोटे बड़े शहर से 25 फटाफट बड़ी खबरों को। इससे पहले यदि आप वीडियो को लाइक नहीं किए तो लाइक कर दीजिए और चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और आप वीडियो को कहां से देख रहे हैं कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताइए। इस छत्तीसगढ़िया प्रोडक्ट को मिलेगा ग्लोबल मार्केट, फ्लिपकार्ट करेगी मार्केटिंग, शायद सरकार के साथ हुआ करार। जी हां, छत्तीसगढ़ के ग्रामीण उत्पाद और शिल्पकला की डिजिटल मार्केटिंग अब फ्लिपकार्ट करेगी। इसमें प्रदेश के सभी वो उत्पाद शामिल होंगे जो छत्तीसगढ़ में महिला स्वयं सहायता समूह, शिल्पग्राम, खाद्य क्षेत्र और अन्य निजी क्षेत्र की तरफ से बनाए जाते हैं। इन उत्पादों की बिक्री के लिए राज्य सरकार और फ्लिपकार्ट कंपनी के बीच करार हुआ है। इस करार में छत्तीसगढ़ सरकार और कंपनी के प्रतिनिधि शामिल रहे। इस करार में यह तय हुआ कि पंचायती राज एवं ग्रामीण विकास विभाग मुख्य नोडल विभाग के तौर पर काम करेगा। इसका मुख्य उद्देश्य छत्तीसगढ़ के सभी उत्पाद को विश्व बाजार में बेचना है, ताकि छत्तीसगढ़ की कला शिल्प के साथ ही यहाँ के निर्माण करने वाले कलाकारों की भी अंतर्राष्ट्रीय पहचान मिल सके। पॉलिसी वॉच इंडिया फाउंडेशन द्वारा यह आयोजन किया गया था। यह फाउंडेशन ग्रामीण अंचल में निर्माण होने वाले उत्पाद को बड़ा मंच देने के लिए भारत सरकार के साथ मिलकर काम करता है। छत्तीसगढ़ में खुलेंगे 3 नए सरकारी मेडिकल कॉलेज, 1077 करोड़ रुपए की मिली प्रशासकीय स्वीकृति। जी हां, मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय की पहल पर राज्य में चिकित्सा सुविधाओं का लगातार विस्तार हो रहा है। राज्य में 3 नए चिकित्सा महाविद्यालयों के निर्माण के लिए वित्त मंत्री ओपी चौधरी के निर्देश पर चिकित्सा शिक्षा विभाग को 1077 करोड़ रुपए की प्रशासकीय स्वीकृति प्रदान की गई है। स्वास्थ्य मंत्री श्याम बिहारी जायसवाल ने इसके लिए मुख्यमंत्री और वित्त मंत्री का आभार जताया है। बता दें कि राज्य सरकार ने जांजगीर चांपा, कबीरधाम और महेंद्रगढ़ में नए शासकीय चिकित्सा महाविद्यालयों की स्थापना हेतु बड़ी घोषणा की है। चिकित्सा शिक्षा विभाग द्वारा जारी आदेश के अनुसार जांजगीर चांपा मेडिकल कॉलेज के लिए 357 करोड़ 25 लाख रुपये, कबीरधाम मेडिकल कॉलेज के लिए 357 करोड़ 25 लाख रुपये और महेंद्रगढ़ मेडिकल कॉलेज के लिए 362 करोड़ 57 लाख रुपए की प्रशासकीय स्वीकृति प्रदान की गई है। लखपति बनी छत्तीसगढ़ की दीदियां, आत्मनिर्भरता की ब्रांड एम्बेसडर बन हजारों महिलाओं के लिए बनेगी प्रेरणा, सीएम साय ने सराहा। जानिए कैसे बदल गई जिंदगी। ये महिलाएं आज जीवन के हर क्षेत्र में सफलता के नए आयाम गढ़ रही है। तकनीक ने पूरी दुनिया के उत्पादों को फिंगर टिप्स पर ला दिया है और अब डिजिटल माध्यम से वैश्विक बाजार तक पहुंचना संभव हो गया है। इसी उद्देश्य से बिहान की दीदियों को डिजिटल प्रशिक्षण दिया जा रहा है, ताकि छत्तीसगढ़ के उत्पाद देश और दुनिया के बाजारों तक पहुंच सके। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने आज राजधानी रायपुर के शहीद स्मारक भवन में पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग तथा पॉलिसी वॉच द्वारा आयोजित बिहान दीदियों के प्रशिक्षण कार्यक्रम को संबोधित करते हुए यह बात कही। इस सावधान छत्तीसगढ़ के सरकारी अस्पतालों में दी जा रही घटिया पैरासिटामोल सिरप बोतल में मिले बड़े बड़े थक के एमपी में 9 बच्चों की मौत के बाद दहशत। जी हां, मध्य प्रदेश के छिंदवाड़ा सिरप कांड के बाद अब छत्तीसगढ़ से भी एक बड़ा और चौंकाने वाला मामला सामने आया है। राज्य के सरकारी अस्पतालों में छोटे बच्चों को दी जा रही पैरासिटामोल सिरप की गुणवत्ता घटिया निकली है। इस सिरप की बोतलों में एक्सपायरी से पहले ही बड़े बड़े थक्के पाए गए। हैरत की बात तो यह है कि इन सब के बाद भी यह सिरप अस्पतालों में वितरित की जा रही थी। IPC 24 के इस खुलासे के बाद अब स्वास्थ्य महकमे में हड़कंप मच गया है। अमित शाह के छत्तीसगढ़ दौरे को लेकर दीपक बैज ने कसा तंज, कहा बस्तर जाना सिर्फ एक बहाना। जो छत्तीसगढ़ के राजधानी रायपुर में आज केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की विशेष यात्रा को लेकर राजनीतिक गलियारे गरमाए हुए हैं। प्रदेश कांग्रेस कमेटी अध्यक्ष दीपक बैज ने अमित शाह के छत्तीसगढ़ दौरे पर तीखा तंज कसते हुए कहा कि अमित शाह रायपुर आएंगे और फिर बस्तर जाएंगे, लेकिन उनकी असली मंशा मंत्रिमंडल विस्तार के बाद बड़े असंतोष और गुटबाजी को काबू में करना है। दीपक बैज ने आरोप लगाया कि मंत्रिमंडल विस्तार के बाद कई वरिष्ठ विधायक अपनी उपेक्षा से नाराज हैं और इस असंतोष के बढ़ रहा है। उन्होंने कहा कि प्रदेश में कानून व्यवस्था पूरी तरह फेल हो चुकी है और भ्रष्टाचार चरम सीमा पर है। ऐसे में अमित शाह की यह यात्रा डैमेज कंट्रोल करने के लिए है, जबकि बस्तर जाना सिर्फ एक बहाना है। दिवाली से पहले मोदी सरकार का बड़ा तोहफा, अमित शाह बोले अब खरीदे सस्ती और स्वदेशी चीजें। जी, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कहा दिवाली से पहले ही प्रधानमंत्री मोदी ने जीएसटी में कई बदलाव करके 395 चीजों पर जीएसटी दरें कम करने का काम किया। दिवाली से पहले यह हमारी माताओं और बहनों के लिए एक बड़ा तोहफा है। इसके साथ उन्होंने यह भी कहा कि भारत के हर परिवार और उपभोक्ता को दैनिक उपयोग के लिए केवल स्वदेशी वस्तुएं खरीदने के लिए प्रतिबद्ध होना चाहिए। अगर 140 करोड़ भारतीय हर चीज हमारे देश में बनी हुई खरीदें तो हमारा बाजार दुनिया का सबसे बड़ा बाजार बन जाएगा और हमारी अर्थव्यवस्था
अर्थव्यवस्था तेजी से आगे बढ़ेगी। उत्पादन बढ़ाना, देश में उत्पादन करना और हर भारतीय को भारत में बनी चीजों को खरीदना, यही दुनिया में शीर्ष स्थान पर पहुंचने का मंत्र है। छत्तीसगढ़ में जन्मा जलपरी जैसा बच्चा, पैर देखकर डॉक्टर भी रह गए हैरान। जी हां, छत्तीसगढ़ के धमतरी जिला अस्पताल में जलपरी जैसे बच्चे का जन्म हुआ है, जिसके पैर व शरीर की बनावट देखकर खुद डॉक्टर भी चौंक गए। हालांकि यह बच्चा मरमेड सिंड्रोम से पीड़ित था और महज जन्म के 3 घंटे बाद ही दम तोड़ दिया था। जानकारी के अनुसार 8 महीने की प्रेग्नेंट 28 वर्षीय महिला के प्रसव पीड़ा होने पर उसे जिला अस्पताल धमतरी लाया गया था और जांच के दौरान डॉक्टर ने महिला को डिलीवरी करने का फैसला लिया। पेट्रोल और डीजल का अवैध कारोबार, रायपुर पुलिस ने मारा छापा, अब तक 9 गिरफ्तार। छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर में पेट्रोल और डीजल के अवैध कारोबार पर पुलिस ने शिकंजा कसा है। रायपुर पुलिस को बीते 1 अक्टूबर को सूचना प्राप्त हुई कि थाना विधानसभा क्षेत्र अंतर्गत रिंग रोड नंबर 3 टहकारी चौक स्थित एक यार्ड में कुछ व्यक्ति ट्रक एवं ड्रम में ज्वलनशील तरल पदार्थ डीजल एवं पेट्रोल को अवैध रूप से संग्रह कर बिक्री हेतु रखे हैं, जिस पर वरिष्ठ अधिकारियों के निर्देशन में रेंज साइबर थाना रायपुर एवं थाना विधानसभा पुलिस की संयुक्त टीम द्वारा उक्त स्थान पर जाकर रेड कार्रवाई किया गया। छापामार कार्रवाई के दौरान यार्ड में 5 व्यक्ति उपस्थित पाए गए, जिसे गिरफ्तार कर लिया गया। 25 अक्टूबर से थमेंगे वाहनों के पहिए, ड्राइवर महासंगठन अनिश्चितकाल हड़ताल पर रहेंगे। छत्तीसगढ़ ड्राइवर महासंगठन द्वारा अपनी 3 प्रमुख मांगों को लेकर आगामी 25 अक्टूबर से स्टीयरिंग छोड़ो आंदोलन के तहत अनिश्चितकाल हड़ताल किया जाएगा। ड्राइवर महासंगठन के लोगों ने आज राजनांदगांव शहर में मोटरसाइकिल रैली निकाली और कलेक्ट्रेट कार्यालय पहुंचकर कलेक्टर के नाम अनिश्चितकालीन हड़ताल को लेकर ज्ञापन दिया। ड्राइवर महासंगठन के द्वारा शहर में मोटरसाइकिल रैली निकालते हुए कलेक्ट्रेट कार्यालय पहुंचकर अपनी मांगों को लेकर नारेबाजी की गई। संगठन के जिला अध्यक्ष हेमनाथ देवांगन ने कहा कि अनिश्चितकाल हड़ताल से पहले 3 बार ज्ञापन दिया जा चुका है। वहीं 1 अक्टूबर तक मांगे पूरी करने सरकार को समय दिया गया था, लेकिन सरकार ड्राइवरों की मांगों को लेकर गंभीर नहीं है। इस वजह से अब 25 अक्टूबर से स्टीयरिंग छोड़ो आंदोलन करते हुए अनिश्चितकालीन हड़ताल की शुरुआत की जाएगी। किस्टाराम में ग्रामीण बैंक शाखा का शुभ आरंभ, 10,000 से अधिक ग्रामीण होंगे लाभान्वित। उप मुख्यमंत्री बोले मार्च 2026 तक सशस्त्र माओवाद होगा समाप्त। जब छत्तीसगढ़ के उप मुख्यमंत्री विजय शर्मा और अपने 1 दिवसीय प्रवास पर किस्टाराम पहुंचे। यहां उन्होंने छत्तीसगढ़ राज्य ग्रामीण बैंक की नवीन शाखा का लोकार्पण किया। इस अवसर पर बस्तर सांसद महेश कश्यप एवं बड़ी संख्या में ग्रामीण मौजूद रहे। कार्यक्रम के दौरान उप मुख्यमंत्री शर्मा ने ग्रामीणों से भेंट कर उनकी कुशलक्षेम पूछा और शासकीय योजनाओं के लाभ के विषय में जानकारी ली। ग्रामीणों ने बताया कि उन्हें शासकीय योजनाओं का पूरा लाभ मिल रहा है। नई बैंक शाखा से 8 ग्राम पंचायतों के 42 गांव और 10,000 से अधिक लोग लाभान्वित होंगे। उप मुख्यमंत्री शर्मा ने शाखा का निरीक्षण कर आवश्यक दिशा निर्देश दिए और कहा कि अब ग्रामीणों को डिजिटल बैंकिंग, लेन देन और शासकीय योजनाओं की राशि प्राप्त करने में किसी प्रकार की परेशानी नहीं होगी। दीपावली छठ पर चलने वाली ट्रेन फूल अब केवल पूजा स्पेशल बनी सहारा। दीपावली और छठ पर्व पर घर लौटने की चाह रखने वाले यात्रियों के लिए इस बार भी सफर आसान नहीं है। छत्तीसगढ़ से मुंबई और हावड़ा रूट की अधिकांश नियमित ट्रेनें 15 से 30 अक्टूबर तक पूरी तरह फुल हो चुकी है। जिन यात्रियों ने समय रहते टिकट बुक नहीं किए, उनके लिए अब केवल पूजा स्पेशल ट्रेनें ही विकल्प बची है। बता दें कि छत्तीसगढ़ से बड़ी संख्या में मजदूर, कर्मचारी और छात्र मुंबई, पुणे, थाने, कल्याण, बसई, विरार जैसे शहरों में रहते हैं और काम करते हैं। त्योहारों पर वे साल में 1-2 बार अपने गांव लौटते हैं। इस बार की स्थिति बेहद निराशाजनक है। छत्तीसगढ़ के 45 लाख वाहनों में अब तक नहीं लगी है हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट, बिना HSRP होगी चलानी कार्रवाई। जी हां, छत्तीसगढ़ में वाहन मालिकों की सुरक्षा के लिए हाई सिक्योरिटी रजिस्ट्रेशन प्लेट यानी कि HSRP लगाने का काम बेहद धीमी रफ्तार से आगे बढ़ रहा है। परिवहन विभाग को 52 लाख से ज्यादा पंजीकृत वाहनों में HSRP लगानी थी, लेकिन 10 महीनों में सिर्फ 20% यानी 7,45,000 वाहनों में ही प्लेट लगाई जा सकी है। अब भी करीब 45 लाख वाहन बिना HSRP के सड़कों पर दौड़ रहे हैं। रायपुर में लगेंगे 184 HSRP स्कैनिंग कैमरे। अब तेज रफ्तार और लाल बत्ती तोड़ने वाले वाहनों पर पुलिस की पैनी नजर।
राजधानी रायपुर में अपराध नियंत्रण और यातायात व्यवस्था को मजबूत करने के लिए पुलिस प्रशासन अब हाईटेक निगरानी व्यवस्था लागू करने जा रहा है। इसके तहत आउटर रिंग रोड और शहर की सीमाओं पर हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट यानी कि HSRP पहचानने वाले 184 विशेष कैमरे लगाए जाएंगे। ये कैमरे 34 प्रमुख स्थानों पर स्थापित किए जाएंगे और सीधे नियंत्रण कक्ष से जुड़े होंगे। इन कैमरों की मदद से किसी भी संदिग्ध वाहन, चोरी की गाड़ी या फरार आरोपित का पता तुरंत लगाया जा सकेगा। साथ ही बिना अनुमति के चल रही गाड़ियां भी पकड़ में आ सकेंगी। इस CGPSC घोटाले में बड़ा खुलासा, मुख्य परीक्षा का प्रश्न पत्र 1 साल पहले से ही दबाकर बैठी रही परीक्षा नियंत्रक। जी हां, CGPSC भर्ती परीक्षा 2021 के घोटाला में सुनियोजित तरीके से पेपर लीक कराया गया। पूर्व अध्यक्ष टामन सिंह सोनवानी, पूर्व सचिव जीवन किशोर ध्रुव समेत अन्य प्रशासनिक अधिकारियों और नेताओं के बेटे बेटियों के लिए प्रश्न पत्र लीक कराने में टामन सिंह सोनवानी ने पूर्व परीक्षा नियंत्रक आरती वासनिक के साथ मिलकर षड्यंत्र किया। CBI के आरोप पत्र के अनुसार CGPSC 2020 के लिए तैयार किए गए प्रश्न पत्र के एक सेट को आरती वासनिक ने पूरे 1 साल तक दबा कर रखा। सरकारी रिकॉर्ड में इसकी एंट्री नहीं हुई और बाद में उसी प्रश्न पत्र का इस्तेमाल CGPSC 2021 के मुख्य परीक्षा में किया गया। स्थापना दिवस पर PM मोदी और आदिवासी गौरव दिवस पर आएंगे राष्ट्रपति, CM साय ने दी जानकारी। जी हां, मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने कहा कि छत्तीसगढ़ के स्थापना दिवस और राज्य के पूरे हो रहे 25 साल के कार्यक्रम को भव्य रूप से मनाया जाएगा। इसमें हिस्सा लेने के लिए प्रधानमंत्री मोदी रायपुर आएंगे। इसके लिए सभी तैयारियों को अंतिम रूप दिया जा रहा है। वहीं 15 नवंबर को राज्य में आयोजित होने वाले आदिवासी गौरव दिवस पर माननीय राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को आमंत्रित किया जाएगा। जानकारी देते हुए उप मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने कहा कि 1 नवंबर को मनाए जाने वाले राज्य उत्सव में प्रधानमंत्री मोदी आएंगे। इस बार छत्तीसगढ़ अपने स्थापना दिवस के 25 साल पूरे कर रहे हैं, तो ऐसे में हम लोग 25वीं वर्षगांठ को अमृत रजत जयंती वर्ष के रूप में मना रहे हैं। इसका आयोजन ऐतिहासिक होगा और इसके लिए प्रधानमंत्री मोदी 31 अक्टूबर को रायपुर आएंगे और 1 नवंबर को आयोजित हो रहे राज्य के 25वें स्थापना दिवस पर अमृत रजत जयंती वर्ष के कार्यक्रमों में शिरकत करेंगे। 103 नक्सलियों का सरेंडर, संदिग्ध एग्री स्टैक पोर्टल किसानों के खिलाफ साजिश, दीपक बेच का आरोप। जी हां, PCC चीफ दीपक बेच का भाजपा सरकार पर बड़ा हमला बोला है। उन्होंने रायपुर में पत्रकारों से वार्ता के दौरान शाह सरकार पर कई गंभीर सवाल खड़े किए हैं। दीपक बेच ने एग्री स्टेक पोर्टल में पंजीयन के बाद रकबा का भौतिक सत्यापन अनिवार्य किए जाने पर सवाल पूछा है। उन्होंने इस प्रक्रिया को किसानों के खिलाफ साजिश बताया है। इसके साथ ही नक्सली समर्पण की टाइमिंग पर भी दीपक बेज ने गंभीर सवाल खड़े किए। बेज ने केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की छत्तीसगढ़ यात्रा को भाजपा की गुटबाजी का परिणाम बताते हुए रायपुर ग्रामीण में विशेष पुनरीक्षण की प्रक्रिया पर भी सरकार से जवाब मांगा है। दीपक बेज ने कहा कि धान खरीदी के लिए अनिवार्य किए गए एग्री स्टेक पोर्टल में पंजीयन प्रक्रिया पूरी नहीं हो सकी है। लाखों किसान पंजीयन से वंचित रह गए हैं। पोर्टल बार बार बंद रहने, डाटा गड़बड़ी और खसरा खतौनी में गड़बड़ी के कारण किसानों को परेशानी हो रही है। छत्तीसगढ़ को मिला 3462 करोड़ का टैक्स ट्रांसफर, सीएम साय ने कहा डबल इंजन सरकार देगी विकास को नई गति। जी हां, मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने छत्तीसगढ़ राज्य के लिए कर हस्तांतरण के अंतर्गत 3462 करोड़ रुपए की स्वीकृति देने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण का आभार व्यक्त किया। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार द्वारा दिया गया यह आवंटन छत्तीसगढ़ की जनता के लिए एक अनमोल उपहार है। यह राशि राज्य के वित्तीय संसाधनों को सुदृढ़ करेगी और विकास परियोजनाओं को गति प्रदान करेगी। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने छत्तीसगढ़ राज्य के लिए कर हस्तांतरण अंतर्गत 3462 करोड़ रुपए की स्वीकृति प्रदान करने प्रधानमंत्री मोदी जी और केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण जी के प्रति हार्दिक आभार प्रकट किया है। बीजापुर मुठभेड़ में 5 लाख का इनामी नक्सली ढेर, हथियार और विस्फोटक सामग्री भी बरामद। जी हां, बीजापुर जिले के गंगालूर थाना क्षेत्र के गमपुर पुरंगेल जंगलों में पुलिस और नक्सलियों के बीच हुई मुठभेड़ में सुरक्षा बलों को बड़ी सफलता हाथ लगी है। मुठभेड़ में एक इनामी नक्सली मारा गया है, जिसकी पहचान आयतू पोडियाम उम्र 35 वर्ष निवासी गमपुर, पद एरिया कमांड मेंबर ACM गंगालूर एरिया कमेटी के रूप में हुई है। उस पर सरकार द्वारा 5 लाख का इनाम घोषित था।
पुलिस अधीक्षक जितेंद्र यादव ने बताया कि विश्वसनीय सूचना के आधार पर डीआरजी और एसटीएफ की संयुक्त टीम द्वारा 2 अक्टूबर को सुबह 11 बजे से सर्च ऑपरेशन शुरू किया गया। इस दौरान नक्सलियों और सुरक्षा बलों के बीच रुक रुक कर मुठभेड़ होती रही। मुठभेड़ के पश्चात इलाकों की तलाशी में एक नक्सली का शव, मुठभेड़ स्थल से एक BGL लॉन्चर, एक सिंगल शॉट बंदूक, विस्फोटक सामग्री व नक्सल संबंधी अन्य सामान भी बरामद किया गया। आज रायपुर आएंगे पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री, 4 से 8 अक्टूबर तक सुनाएंगे हनुमंत कथा। जी हां, अंतर्राष्ट्रीय कथावाचक और बागेश्वर धाम पीठाधीश्वर पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री 4 अक्टूबर को यानी कि आज को सुबह 10 बजे रायपुर एयरपोर्ट पहुंचेंगे। यहां पर युवा समाजसेवी चंदन बसंत अग्रवाल और स्मृति फाउंडेशन के सदस्य उनका भव्य स्वागत करेंगे। माना एयरपोर्ट से पंडित शास्त्री जैसे ही भारत माता चौक पर पहुंचेंगे, वहां भव्य स्वागत किया जाएगा। वहां से नगर भ्रमण करते हुए कथा स्थल के लिए निकलेंगे। वही गुड़ियारी रायपुर की पावन धारा पर पहुंचते ही फूलों की वर्षा करते हुए कथा स्थल तक उनका स्वागत किया जाएगा। 11 पेटी शराब के साथ भाजपा के युवा नेता गिरफ्तार, छत्तीसगढ़ में खपाई जा रही थी MP की शराब। जी हां, शराब तस्करी मामले में कांकेर पुलिस ने बड़ी कार्रवाई की है। मुखबिर की सूचना पर गांधी जयंती पर शुष्क दिवस के दिन पंखाजुर पुलिस ने भाजपा के युवा के घर दबिश देकर 11 पेटी मध्य प्रदेश की शराब जब्त की है। आरोपी मिंटू सरकार उर्फ सोनू के विरुद्ध मामला दर्ज कर आगे की कार्रवाई की जा रही है। जानकारी के अनुसार पंखाजुर पुलिस को लगातार सूचना मिल रही थी कि मध्य प्रदेश की शराब छत्तीसगढ़ में खपाई जा रही है। भाजपा के युवा नेता मिंटू सरकार उर्फ सोनू अवैध शराब बिक्री करने का धंधा करता है। मुखबिर से सूचना मिली कि मिंटू सरकार अपने किराए के मकान पर शुभ पल्ली पंखाजुर में अवैध शराब रखकर बेचने के लिए ग्राहक की तलाश कर रहा है। स्वस्थ नारी सशक्त परिवार अभियान, 31,000 शिविरों में 22 लाख लोगों ने कराई स्वास्थ्य जांच, ग्रामीण अंचलों में बढ़ी जागरूकता। जी हां, केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय की महत्वाकांक्षी पहल स्वस्थ नारी सशक्त परिवार अभियान ने छत्तीसगढ़ में कई नए कीर्तिमान स्थापित किए हैं। बीते पखवाड़े भर में प्रदेश भर में 31,000 से अधिक स्वास्थ्य शिविर आयोजित किए गए, जिसमें लगभग 22 लाख लोगों ने जांच और उपचार की सेवाएं प्राप्त की। विशेष बात यह रही कि इन शिविरों में महिलाओं की भागीदारी सबसे अधिक रही। यह इस तथ्य को प्रमाणित करता है कि अब ग्रामीण अंचलों में भी महिलाएं अपने स्वास्थ्य को लेकर जागरूक हो रही हैं। यह सहभागिता अभियान के उस मूल विचार को सशक्त करती है जिसके अनुसार जब महिला स्वस्थ होती है तभी पूरा परिवार और समाज सशक्त बनता है। भंडारपुरी धाम में गुरु दर्शन और संत समागम मेला, सीएम साय ने 162 करोड़ से अधिक के विकास कार्यों का किया भूमि पूजन, कहा गुरु घासीदास के आदर्शों पर चलकर बनाएंगे विकसित छत्तीसगढ़। जी हां, मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय रायपुर जिले के आरंग तहसील अंतर्गत भंडारपुरी धाम में आयोजित गुरु दर्शन एवं संत समागम मेला में मुख्य अतिथि के रूप में शामिल हुए। इस अवसर पर उन्होंने 162 करोड़ रुपए से अधिक की लागत वाले 16 विकास कार्यों का भूमि पूजन किया, जिसमें नवीन सड़क निर्माण, चौड़ीकरण और मजबूतीकरण के कार्य शामिल हैं। मुख्यमंत्री साय ने मेला स्थल पर डोम निर्माण, तेलासी भंडारपुरी मार्ग में स्ट्रीट लाइट लगवाने तथा कुटेसर प्राथमिक विद्यालय को माध्यमिक विद्यालय में उन्नत किए जाने की घोषणा की। उन्होंने कहा कि यदि समाज से 5 युवा पायलट बनना चाहे तो उनका पूरा खर्च सरकार वहन करेगी और उन्हें पायलट बनाया जाएगा। कांग्रेस विधायक के खिलाफ FIR दर्ज, जानिए पूरा मामला। जिला सहकारी बैंक के चंपा एवं बमनीडी में धोखाधड़ी मामले में कांग्रेसी विधायक के बालेश्वर साहू के खिलाफ FIR दर्ज किया गया। वह चंपा पुलिस ने 420, 468, 267, 34 भारतीय दंड विधान के तहत मामला दर्ज किया गया है। बता दें कि 2015 से 2020 के बीच बालेश्वर साहू बमनीडी सहकारी समिति के प्रबंधक थे। वह 2 माह पहले राजकुमार शर्मा ने धोखाधड़ी का आरोप लगाते हुए मामले की शिकायत चंपा थाने में की थी। प्रार्थी का आरोप है कि बालेश्वर साहू 2015-20 में बमनीडी सहकारी बैंक में प्रबंधक के पद पर पदस्थ थे। इस दौरान आवेदक के 50 एकड़ जमीन में KCC लोन निकालने के नाम पर HDFC बैंक में खाता खुलवाया और प्रार्थी का ब्लैंक चेक लेकर 78,000 रुपये निकाला गया। आवेदक के पत्नी और उसकी मां का फर्जी हस्ताक्षर व अंगूठा लगाकर पैसा निकाला गया। इस मामले में चंपा पुलिस ने कांग्रेस विधायक बालेश्वर साहू और गौतम राठौर के खिलाफ FIR दर्ज कर जांच शुरू कर दी है।
इस सिम्स में शाम होते ही संदिग्धों का प्रवेश हो जाएगा निषेध, चोरी की घटनाओं के कारण लिया फैसला। जी हां, छत्तीसगढ़ इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेस में लगातार हो रही चोरी, पॉकेटमारी और अन्य घटनाओं को रोकने के लिए प्रबंधन ने नया निर्णय लिया है। अब शाम 6 बजे के बाद किसी भी संदिग्ध व्यक्ति को अस्पताल में प्रवेश नहीं दिया जाएगा। बता दें कि दरअसल सिम्स में एक बार फिर चोरी की घटनाएं बढ़ गई है। आसपास के चोर गिरोह सक्रिय हो चुके हैं, जो ग्रामीण क्षेत्रों से आने वाले मरीजों और उनके स्वजनों को निशाना बना रहे हैं। वाहन चोरी के साथ साथ उठाईगिरी और पॉकेटमारी की घटनाएं आम हो गई है। छत्तीसगढ़ कर्मचारी अधिकारी संघ ने सीएम साय को लिखा पत्र, 3% महंगाई भत्ता देने की मांग। जी हां, छत्तीसगढ़ अधिकारी कर्मचारी फेडरेशन ने सीएम साय को पत्र लिखा है। संघ ने पत्र में राज्य सरकार से कर्मचारियों और पेंशनरों को 3% महंगाई भत्ता यानी कि डीए स्वीकृति करने की मांग की है। साथ ही बताया कि फिलहाल प्रदेश के शासकीय सेवकों को 55% महंगाई भत्ता दिया जा रहा है, जो कि केंद्र सरकार से 3% कम है। फेडरेशन ने बताया कि केंद्र के समान देय तिथि से भत्ता प्रदान करने की मांग को लेकर लगातार चरणबद्ध आंदोलन जारी है। इन मुद्दों को 25 सितंबर 2025 को मुख्यमंत्री निवास में हुई बैठक के दौरान भी विशेष रूप से उठाया गया था, जहां से सकारात्मक आश्वासन मिला था। इस सीएम साय का बड़ा ऐलान, जल्द स्व सहायता समूह की महिलाओं को मिलेगी रेडी टू ईट का काम, फ्लिपकार्ट के जरिए बेच सकेंगे अपने प्रोडक्ट। जी, राजधानी में पॉलिसी वॉच इंडिया फाउंडेशन प्रोग्राम का आयोजन किया गया, जिसमें मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय शामिल हुए। इस अवसर पर सीएम ने बड़ी संख्या में बड़ी घोषणा करते हुए कहा, जल्द ही स्व सहायता समूह की महिलाओं को रेडी टू ईट का काम सौंपा जाएगा। कार्यक्रम में महिला समूह द्वारा निर्मित उत्पादों को ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर बिक्री पर जोर दिया गया। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने कार्यक्रम को संबोधित करते हुए कहा कि भारत सरकार और छत्तीसगढ़ सरकार लगातार बहनों को आत्मनिर्भर बनाने का प्रयास कर रही है। पीएम मोदी का संकल्प है 3 करोड़ बहनों को लखपति बनाना है। अब तक 2 करोड़ लाभान्वित हो चुकी है। हाई स्कूल और हायर सेकेंडरी की परीक्षा फॉर्म भरने की तारीख तय, जाने कब से लगेगा लेट फीस। जी हां, छत्तीसगढ़ माध्यमिक शिक्षा मंडल रायपुर ने शैक्षणिक सत्र 2025-26 के लिए हाई स्कूल और हायर सेकेंडरी स्कूल की बोर्ड परीक्षा दिलाने वाले स्व अध्यायी विद्यार्थियों के लिए आवेदन फॉर्म भरने की तारीखों की घोषणा कर दी है। छात्रों को आवेदन प्रक्रिया पूरी तरह ऑनलाइन करनी होगी। सामान्य शुल्क के साथ 1 अक्टूबर 2025 से 31 अक्टूबर 2025 तक, विलंब शुल्क के साथ 1 नवंबर 2025 से 16 नवंबर 2025 तक, विशेष विलंब शुल्क के साथ 17 नवंबर 2025 से 30 नवंबर 2025 तक आवेदन कर सकते हैं। दोस्तों, खबरों का सिलसिला समाप्त होता है। अगर जानकारी पसंद आई तो वीडियो को लाइक, शेयर, चैनल को सब्सक्राइब जरूर से जरूर कर लें। थैंक यू, ऑल द बेस्ट। जय हिंद, जोहार छत्तीसगढ़ वासियों एवं भाई एवं बहनों।